चलिए मुकाबले को स्टार्ट करते हैं, बहुत देरी हो चुकी है। से आग्रह रहेगा तुरंत प्रभाव, और एक टीम के पास 2 रिव्यू रहेंगे। दोनों टीम कप्तान ध्यान दे, एक टीम के पास 2 रिव्यू रहेंगे, 2 बार आप अंपायर के फैसले को राकेश कहार आते ही वो राकेश कहार का कहर नजर आ रहा है। पहली गेंद पर ही वो रिवर्सिप ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं। गजब का ये शॉट है, कमाल की शुरुआत था। बहुत गजब की वो बल्लेबाजी, इंटेंट बड़ा कमाल का है। ड्रेसिंग रूम से वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ नजर आए हैं। बहुत बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता भी थी, क्योंकि एक बार फिर ये गेंद लगा, भारी किनारा मिल जाएगा विकेटकीपर का सहारा। राकेश कहार के कहर को फाइनली वो गेंदबाज ने समाप्त किया। यहां से पहली सफलता। हाँ, इस बार खेला इस गेंद को, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फाइनली लुकिस मीना वो पहली बाउंड्री कंसीड करते हुए यहां से स्कोर जा पहुंचा 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ एक बार फिर ये गेंद, हाँ इस बार बड़ा प्रहार, 4 नहीं वो 6 की हुंकार। लोकिस मीना आए हैं, आते ही छाए हैं। अच्छी बाउंड्रीज बैक टू बैक अब लगा रहे हैं लोकेश मीना। निश्चित तौर पर बड़े बल्लेबाज हैं, बहुत कमाल के बल्लेबाज हैं लोकेश, इसीलिए इस खिलाड़ी की बहुत बातें होती हैं, बातें चलती रहती हैं। स्कोर 18। एक और सफलता, वीरूबा वगेला का भी शिकार कर लिया है। अच्छी गेंदबाजी। अब बल्लेबाजी के लिए कृष्णा गावली। हाँ इस बार की हवा में क्या फील्डर पहुंच सकते हैं। प्रयास अच्छा था, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 6 रनों के लिए। बहुत कमाल के एफर्ट, बहुत कमाल का प्रयास। कृष्णा गावली आते ही वो बड़ा छक्का लगाया है। पिछले संस्करण में वो चैंपियन टीम का हिस्सा रहे थे, देव आर्मी का, और कमाल का वो इनका फैन बेस बना था देव आर्मी पूरी टीम का, देव बुगालिया की स्पॉन्सरशिप में। एक बार फिर से गेंद को खेला, गेंद हवा में, कैच इट की कॉल है, फील्डर वहां पर पहुंच रहे हैं। एक और सफलता का मिल जाएगी। कमाल की गेंदबाजी, मुकुल तंवर, बहुत अद्भुत गेंदबाजी। तीसरी सफलता, सियारा 11, 3 के बाद 27, 3 विकेट के नुकसान पर।
3 ओवर की समाप्ति, 3 के बाद 27, 3 विकेट के नुकसान पर लोकेश मीणा अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए सकलीन अख्तर, बल्ले का भारी किनारा, एक और मिला विकेट कीपर का और माफी चाहते हैं फर्स्ट स्लिप का सहारा। सफलता मिल जाएगी लोकेश मीणा बैक इनटू द पवेलियन, चौथी सफलता। लोकेश मीणा से बड़ी उम्मीदें थी, वो भी इस समय बैक इनटू द पवेलियन जाते हुए। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक CR 11 की शुरुआत उस प्रकार की रही नहीं है। बहुत कमाल की गेंदबाजी शिवम। अमन आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बार खेला इस गेंद को, दूर से खेलने का प्रयास किया, गेंद जा रही है सीमारी का बाहर चली जाएगी। वेलकम बाउंड्री आते ही, बहुत कमाल की, बहुत तेज आउटस्पीड है। आते ही गेंद सीमारी का बाहर, 4 रनों के लिए स्कोर 31-31। 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 4 इस समय जारी। और इस बार खूबसूरती के साथ 30 शॉट है, वहां से चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 4 और महत्वपूर्ण रन मिलते हुए इसी 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा 36। सकलैन अख्तर ने फ्लैट खेला है, फील्डर पीछे मौजूद है, कैच का कॉल और बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। व्हाट अ कैच, आउटस्टैंडिंग कैच। सकलैन निराश लौटेंगे वापस। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर दिल्ली फैल्कॉन की तरफ से। यहाँ पर सियारा झुंझुनू को पूरी तरीके से परेशान कर दिया है। कल बोर्ड पे रन ज्यादा था नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत कमाल की गेंदबाजी की। साहिल बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही गजब का कैच। बॉडी बैलेंस बनाया, अपने आप को एडजस्ट किया, तारीफ करनी होगी। कल दिल्ली फैल्कॉन ने बल्ले से यहां भी आवाज आई है और अंपायर ननाराम टाटा स्काई ने अपनी उंगली को हवा में खड़ा कर दिया है। एक और बल्लेबाज वापस जाएंगे, बिलाल राजपूत बैक टू दी पवेलियन। अब मुश्किल में है टीम, यहां से जिम्मेदारी जो है अब अमन यादव के ऊपर है। गजब की गेंदबाजी करते हुए यहां दिल्ली के सभी गेंदबाज। फिलहाल यहां पर विष्णु गुप्ता ने जो गेंदबाजी की है प्रशंसा करनी होगी। पहला बॉल विकेट, दूसरा बॉल विकेट, बैक टू बैक विकेट। बिलाल राजपूत गोल्डन डक हुए, बिना खाता खोले वापस लौट रहे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्लॉट में जाएगी, पार्किंग लॉट में अमन यादव। नए ओवर की शुरुआत किया है 6 के साथ और इस गेंद को वापस लाइए दर्शक। बिल्कुल सपोर्ट आपको करना है। दर्शक जो भी आज मैदान पे पहुंचे हैं, ये टूर्नामेंट आपके सपोर्ट के बदौलत अधूरा है। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। जबरदस्त छक्का अमन यादव के बल्ले से। अमन यादव की हम चर्चा कर रहे थे, अगर ये बल्लेबाज खेल गया ना तो फिर 80+ टोटल हो सकता है। ये रचनात्मक शॉट है, चतुराई के साथ चतुराई के साथ इस शॉट को खेला है। इसे कहते हैं चतुर चालाक। एक और रचनात्मक शॉट खेलने की कोशिश, गेंद सिर्फ ऊपर गई है, नीचे विकेट कीपर ग्लव्स निकाला, सेफ एंड पकड़ा कैच। सुरेश नाथ बैक टू दी पवेलियन। एक और आते के साथ स्लॉट वाली गेंद को पुल कर दिया, स्लॉट वाली गेंद को लॉफ्ट कर दिया और भेज दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से। 6 रन। करेक्ट शॉट है ये, 17 रन अभी तक। ओवर समाप्त 6 के बाद 61, 7 विकेट के नुकसान पे CR 11 झुंझुनू 61 ऑन दी बोर्ड। अब 12 गेंदें बची हुई है, 60+ बन चुका है, यानी 61 रन हो चुका है। अगर 12 गेंद में 25 रन भी बनता है तो 85 के इर्द गिर्द आप पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टोटल नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा टोटल हो सकता है जहां से आप लड़ाई लड़ सकते हैं। कि कौन सी टीम किस टीम से खेलेंगे। अमन यादव सामने अच्छा खेलते हैं, कवर अच्छा खेलते हैं, एक्स्ट्रा कवर अच्छा खेलते हैं और जड़ दिया बिल्कुल सामने एक और दमदार छक्का। बोकुल के बल्ले से निकला दमदार छक्का।
गेंद जो गई है बाहर वापस भेजेंगे दर्शक। आपको साथ देना है दर्शक, आप हमें सपोर्ट करें। जितनी तेजी से आपने पिछला बॉल वापस भेजा, ये बॉल को भी वापस लाइए दर्शक ढूंढ के, थोड़ा जल्दी लाइए। दो छक्का सामने लगा चुके, ये शॉट देखिए क्या लॉफ्ट किया है, बैट का फॉलो देखिए, वो कंधे के नीचे तक जाता है, एबी डिविलियर्स का स्टाइल। और शॉट खेलते ही देखिए गेंद के लिए कॉल भी किया कि मुझे वही बॉल चाहिए। ये छोटी बॉल है, अगर ऐसी गेंद अगर आप दिन में 10 बार करेंगे तो 9 बार तो छक्का फिक्स है। अमन यादव के बल्ले से एक और छक्का, यहां नहीं डालने का है, ना इनके पाले में डालना है, ना इन्हें शॉर्ट ऑफ लेंथ खिलाना है। ये अगर खिलाते हैं तो फिर गेंद बाहर से मंगवाते रहिए, ये भेजते रहेंगे। एक और छक्का अमन यादव के बल्ले से। अंतिम 12 गेंद में जो हम 25 रनों की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने 2 बॉल पे ही बना दिया है 12 रन। अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 73। अभी भी 10 गेंद आना बाकी है। अटैकिंग अप्रोच, उसके बाद बैक टू बैक 6। एक वाइड था और यहां 2 छक्का, क्या हैट्रिक? हैट्रिक नहीं, लेकिन हैट्रिक बाउंड्री मिल जाएगा, एक और बाउंड्री, चौका मिलेगा इस बार अमन यादव को। उत्तर प्रदेश बनारस से बिलोंग करते हैं अमन यादव, इनके पास हर तरीके का पिटारे में शॉट है। आपने देखा एक छक्का सामने लगाया, इसके पहले वाला जो छक्का था वो लगाया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, यहाँ पॉइंट पे चौका। ये खासियत है, इनसाइड आउट अच्छा खेलते हैं, लॉफ्टेड शॉट बेहतर खेलते हैं, पुल भी उससे खूबसूरत जवाब देना होगा। बल्ले से आई आवाज, लग गया किनारा, मिल गया विकेट कीपर का सहारा, मिल जाएगा अमन यादव का विकेट, लौटेंगे अमन यादव वापस। कहते भी हैं कि अकेले चना बाहर नहीं फोड़ा जा सकता है, साथ बहुत जरूरी होता है। यहां पर आखिरी ओवर में आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था, बड़ा शॉट खेलना जरूरी था और उस बड़े शॉट के प्रयास में लौटना पड़ा अमन यादव को वापस। अमन यादव के रूप में 8वां झटका लगता हुआ सियारा 11 झुंझुनू को। सियारा 11 झुंझुनू जी हाँ, बिल्कुल विकेट सेक्रीफाइस किया है, विकेट सेक्रीफाइस किया है सचिन हडल का। ये 9वां झटका लग, ऊपर गई है बॉल, कैच मुकम्मल, तो फिर कहानी समाप्त, ऑल आउट हो जाएगी टीम। अस्सी पे पारी हो गई है समाप्त, 81 रनों का लक्ष्य रखा है, जीत के लिए चाहिए 81 रन दिल्ली फैल्कन को। सियारा की तो मजा आएगा इस मुकाबले में, इसी बीच ये गेंद इस बार खेला, इस गेंद को वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन तो मिल जाएगा, 1 रन के साथ संतोष करना होगा। सिंगल, और इस बार खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी, खूबसूरत बाउंड्री। हमारे स्कोरर थोड़ा सा स्कोर कार्ड को अपडेट करते रहे, या फिर थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है जो बार फिर ये गेंद, इस बार रचनात्मक, कलात्मक, सर्जनात्मक गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए गजब का वो शॉट है। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 12 रन। पहला ओवर पर गति पर अमन ने संभाली एक कमान, बड़ा प्रहार, मोहित, मन मोहित करने वाली बल्लेबाजी, पहली गेंद पर बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। कमाल का ये शॉट, बड़ा प्रहार यहां से, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। खेल चलता रहता है, एक और बड़ा प्रहार, ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर, मैक्सिमम मिल जाएगा, 26 रन। राकेश कहार का यह ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ, 14 रन अभी तक आ चुके हैं। विकेट चाहिए, विकेट चाहिए, विकेट आएगा तो मुकाबला आएगा।
क्या आ गया है? जी हाँ, वो विकेट चटका लिया है राकेश कहार। फाइनली ही गॉट ऑफ फर्स्ट विकेट ऑफ द मैच, फर्स्ट विकेट ऑफ द इनिंग इन दिस पार्टिकुलर मैच। कमाल का वो कैच। एक समय दोनों दौड़ के आ रहे थे, लोकेश मीना और राकेश कहर। अंत में वो राकेश कहर की कॉल थी। 26 पर 1। और इस बार फाइनली वो संपर्क अच्छा हुआ है। गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। 36 रन स्कोर। तीसरा ओवर प्रगति पर इस समय। और इस बार फुल टॉस गेंद के चिट की कॉल। चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जियास अंपायर इंटरेस्टेड है, देखना चाहेंगे। और इस बार गेंद हवा में, के चिट की कॉल है। गलती करेंगे नहीं सकलेन। कमाल का कैच सकलेन के द्वारा। वेल डन सकलेन। अच्छा दौड़ के आया, अच्छा कैच पकड़ा है। हर्ष बैक इनटू द और इस विकेट बहुत कमाल का विकेट है। हर्ष बैक इनटू द पवेलियन जा रहे हैं, बड़ी सफल। ओह, पहली बॉल आई है आर्क में, गई है पार्क में। ये लगा सीपीएल का शानदार छक्का। ताकतवर शॉट मोहित लोहिया। पिछले ओवर में पारी को किसी तरीके से चलाया और इस मैच में, इस ओवर में वो लगा दिया छक्का। इक्वेशन अब पलट गया है। अब 17 गेंदों में चाहिए 26। एक और बार, एक और सिक्सर। जाइए कोसों दूर से उठा कर लाइए। मोहित लोहिया ने इस मैच को, इस रन चेस को आसान बना दिया है। बैक टू बैक 6। अब 16 में चाहिए 20। 16 गेंदों पे 20 रनों की जरूरत है। 9 गेंदों में 18 रन की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाज के बीच में। 6 बॉल से 15। मोहित लोहिया रन चेस को आसान बना दिया है। और जाएगी ये भी। इस गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर से भेज दिया है, बहुत दूर, कोसों दूर। जबरदस्त ये छक्का। अब गेंदे ज्यादा, रन कम हो चुका है। अब गेंदे 15 है, रन 14 है। 15 में 14 की दरकार है। दिल्ली फैल्कॉन की टीम अब 2 अंक के करीब है। एनआर 11 ने अगर विमल बादरा राहिल सोलर को हरा दे, यहां पर क्लीन बोल्ड। अब क्या ये कहानी में ट्विस्ट आने वाला है? विकेट चटका लिया है, विकेट सुनील के खाते में। अपने आप से नाखुश है। यही यॉर्कर डालने के लिए कई बार प्रयास किया, सही जगह पे यॉर्कर गिरी नहीं। 3 छक्का लगने के बाद मोहित लोहिया वापस जा रहे हैं, लेकिन अपना काम कर चुके हैं मोहित लोहिया। वेल बैट। 14 गेंदों पे अब चाहिए 14 रन। 14 गेंदे, 14 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला हाई वोल्टेज हो चुका है। 15वें दिन की शुरुआत जो है ना, वो बहुत दमदार हुई है। चौदह में 14 चाहिए। न्यू बैटर होंगे स्ट्राइक पे। सुनील कुमार, क्या नो का कॉल, ये गलती कर गए। अब लीजिए, नो के साथ यहां चौका भी मिलेगा। 5 रन मिल जाएंगे अब। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा शॉट आएगा और इसी बड़े शॉट के साथ दिल्ली फैल्कॉन की उम्मीद जग चुकी है। इस 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 78। 3 विकेट के नुकसान पे अब 12 गेंदों में मात्र 3 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 3 चाहिए। 12 गेंद 3 रन चाहिए जीत के लिए। यह आसान सा इक्वेशन बना दिया है। सियारा 11 झुंझुनू एक मजबूत टीम, जिस टीम के चर्चे चल रहे थे
कि शायद दिल्ली फैल्कन की टीम जो कल का मुकाबला खेली है वहां पर बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। फुल टॉस बॉल और इसी शॉट के साथ मुकाबला खत्म होता हुआ, मुकाबले को जीत लिया है।